मेरे प्यारे बच्चे, मेरे अभय यूनिवर्स मैसेज पर आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबा के बेल आइकन को ऑन पे कर लें। आपके पर्सन को एक अजीब सा रोग लग चुका है। दिन रात रोते हैं, सांस सांस में आपको ही याद करते हैं। और सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि वे रो रहे हैं, बल्कि यह है कि वे खुद नहीं समझ पा रहे कि उनके साथ हो क्या रहा है। पहले जो इंसान मजबूत दिखता था, आज वही छोटी छोटी बातों पर टूट जाता है। उसकी आंखें हर वक्त भारी रहती हैं, नींद उससे दूर भाग चुकी है, और जब भी आंख लगती है तो आपके नाम पर ही टूट जाती है। यह कोई साधारण बीमारी नहीं है। यह वह हालत है जब इंसान बाहर से ठीक दिखता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह बिखर चुका होता है। वह आपको भूलने की कोशिश करता है, लेकिन जितना भूलने की कोशिश करता है उतना ही ज्यादा आपकी यादें उस पर हावी हो जाती हैं। दिन में वह खुद को संभाल लेता है, लेकिन रात आते ही उसका दिल कमजोर पड़ जाता है। कमरे की खामोशी उसे डराने लगती है, क्योंकि उसी खामोशी में आपकी यादें सबसे जोर से बोलती हैं। वह हर उस जगह से भागना चाहता है जहां आपकी कोई झलक हो, लेकिन उसे यह समझ में आने लगता है कि आप किसी जगह नहीं बल्कि उसकी सांसों में बस चुके हैं। उसे खुद पर गुस्सा आता है कि वह इतना कमजोर कैसे हो गया, लेकिन यह गुस्सा भी रोने में बदल जाता है, क्योंकि जब भावनाएं बीमारी बन जाए तो ताकत भी जवाब दे देती है। उसने कभी सोचा नहीं था कि किसी की याद इंसान को इस हद तक जकड़ सकती है कि उसकी पहचान ही बदल जाए। वह लोगों के सामने मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखें उसका सच बता देती हैं, क्योंकि संगीत आंखें झूठ नहीं बोल पाती। अब उसका हर दिन इसी सवाल से शुरू होता है कि वह आपको भूल क्यों नहीं पा रहा, और हर रात इसी डर पर खत्म होती है कि संगीत कहीं यह हालत और ना बढ़ जाए, क्योंकि उसे अब यह महसूस होने लगा है कि यह दर्द वक्त के साथ कम नहीं बल्कि और गहरा होता जा रहा है। और यही वह मोड़ है जहां इंसान को समझ में आता है कि कुछ जख्म शरीर पर नहीं बल्कि रूह पर लगते हैं, और जब रूह बीमार हो जाए तो दवा भी काम नहीं करती। और यही वह जगह है जहां यह अजीब सा रोग धीरे धीरे गहराने लगता है, क्योंकि अब यह सिर्फ याद नहीं रहती, यह आदत बन जाती है। सुबह उठते ही सबसे पहले आपका ख्याल, और रात को सोने से पहले आखिरी तस्वीर भी आपकी ही उसकी दिनचर्या बदल चुकी है। जिन कामों में कभी मन लगता था, अब वे सब बोझ लगने लगे हैं। वह लोगों के बीच रहता है, लेकिन मन कहीं और भटका रहता है। बातें सुनता है पर समझ कुछ नहीं पाता, क्योंकि दिमाग का हर कोना आपकी याद से भरा पड़ा है। वह खुद से वादा करता है कि आज नहीं रोएगा, आज मजबूत रहेगा, लेकिन जैसे ही अकेलापन मिलता है आंखें अपने आप भर आती हैं, और यह आंसू कमजोरी से नहीं बल्कि उस खालीपन से निकलते हैं जो आपके जाने के बाद पैदा हुआ है। उसे यह भी समझ में आने लगता है कि यह दर्द किसी एक पल का नहीं बल्कि जमा हुआ है। हर वह बात जो कभी कहीं नहीं गई, हर वह एहसास जो दबा दिया गया था, अब एक एक करके बाहर आ रहा है। वह कभी पुराने मैसेज पढ़ता है, कभी यादों में खो जाता है, और कभी खुद से सवाल करता है कि गलती कहाँ हुई थी। क्योंकि जब इंसान संगीत टूटता है तो वह सबसे पहले खुद को ही दोष देता है। उसे लगता है कि अगर उसने कुछ अलग किया होता तो शायद आज यह हाल ना होता, और यही सोच उसे अंदर से और तोड़ती जाती है। अब रोना सिर्फ भावनात्मक राहत नहीं रहा बल्कि मजबूरी बन चुका है। जैसे आंसू ना निकले तो सीने का बोझ और भारी हो जाएगा। उसकी सांसें कभी कभी तेज चलने लगती हैं, दिल बिना वजह जोर जोर से धड़कता है, और उसे समझ नहीं आता कि यह डर है या आपकी याद का असर। क्योंकि जब किसी की याद बीमारी बन जाए तो शरीर भी उसका साथ देने लगता है। लोग बाहर से बस इतना देखते हैं कि वह बदल गया है, लेकिन कोई यह नहीं देख पाता कि भीतर क्या चल रहा है, क्योंकि यह रोग शोर नहीं करता, यह चुपचाप इंसान की रूह में घर कर लेता है। और यही इसकी सबसे खतरनाक बात है कि यह दिखता नहीं पर हर पल महसूस होता है, और धीरे धीरे इंसान को यह एहसास होने लगता है कि वह अब उसी हालत में जी रहा है जिसे वह कभी दूसरों की कहानियों में सुनकर हैरान हुआ करता था। और यहीं से यह रोग एक नए संगीत रूप में सामने आता है, क्योंकि अब यह सिर्फ याद नहीं रहता, यह जुनून बन जाता है। उसे हर जगह आप ही दिखाई देने लगते हैं। भीड़ में भी अकेलापन चुभने लगता है, और अकेले में आपकी मौजूदगी और भारी हो जाती है। वह खुद को समझाने की कोशिश करता है
कि यह सब वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, लेकिन वक्त जैसे उसकी परीक्षा लेने पर उतर आया हो। हर गुजरता दिन उसकी हालत को और उजागर कर देता है। अब उम्मीद और बेबसी के बीच झूलना उसकी आदत बन चुकी है। कभी उसे लगता है कि शायद सब फिर से ठीक हो सकता है, और अगले ही पल वही उम्मीद टूट संगीत कर बिखर जाती है। वह बार बार खुद से पूछता है कि क्या यह सच में प्यार था या सिर्फ एक आदत जो अब बीमारी बन चुकी है। लेकिन सवालों के जवाब नहीं मिलते, सिर्फ बेचैनी बढ़ती जाती है। उसकी आंखें अब सिर्फ रोने से लाल नहीं रहती, उनमें एक थकान भी बस गई है जो यह बताती है कि वह कितनी रातों से चैन की नींद नहीं सो पाया है। उसकी सोच एक ही जगह अटक जाती है और वहीं घूमती रहती है, जैसे कोई सुई टूटी हुई रिकॉर्ड पर फंस गई हो। उसे अपने आसपास की दुनिया धीमी लगने लगी है। आवाजें दूर से आती हुई महसूस होती हैं और दिल के अंदर एक खालीपन फैलता जाता है जिसे भरने की कोई दवा नहीं मिलती। अब वह खुद को आईने में देखकर पहचानने की कोशिश करता है कि यह वही इंसान है या कोई और, क्योंकि जो चेहरा सामने दिखता है उसमें पुरानी चमक नहीं रही। अब उसमें सिर्फ वह तड़प है जो तब पैदा होती है जब इंसान किसी को चाहकर भी पा नहीं पाता, और यही तड़प इस रोग की असली जड़ बन चुकी है। वह यह जानता है कि यह हाल उसे अंदर से खा रहा है, फिर भी वह इससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा, क्योंकि बाहर निकलने के लिए सबसे पहले स्वीकार करना पड़ता है, और स्वीकार करना सबसे मुश्किल होता है, खासकर तब जब दिल मानने को तैयार ना हो। और इसी बीच उसकी हालत ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां उम्मीद कमजोर पड़ जाती है और जुनून सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाता है। और इसी बिंदु पर जुनून डर का रूप लेने लगता है, क्योंकि अब उसे सिर्फ आपकी याद नहीं सताती, बल्कि यह डर भी सताने लगता है कि कहीं वह आपको हमेशा के लिए खो ना दे। यह डर उसकी सोच को और संकीर्ण बना देता है। वह बात पर घबरा जाता है। छोटी सी खामोशी भी उसे भारी लगने लगती है, जैसे हर सन्नाटा कोई अनहा संदेश दे रहा हो। वह अपने दर्द को छुपाने की कोशिश करता है, लोगों के सामने सामान्य रहने का अभिनय करता है, लेकिन भीतर से वह हर पल टूट रहा होता है। उसे लगता है कि अगर उसने यह कमजोरी दिखा दी तो सब कुछ और बिगड़ जाएगा। इसलिए वह अपने आंसुओं को अकेले में बहाता है, जहां कोई देख ना सके। लेकिन अकेलापन भी अब उसका साथ छोड़ने लगा है, क्योंकि अकेले में उसकी यादें और ज्यादा तेज हो जाती हैं। वह खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करता है, काम में उलझता है, लोगों के बीच बैठता है, लेकिन मन कहीं टिकता नहीं, क्योंकि यह रोग अब उसकी जिंदगी के हर हिस्से में फैल चुका है। उसकी सेहत पर असर दिखने लगता है, भूख कम हो जाती है, नींद और भी टूट जाती। संगीत है और दिल का बोझ हल्का होने का नाम नहीं लेता। उसे समझ आने लगता है कि यह सिर्फ भावनात्मक दर्द नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी स्थिति बन चुकी है जो उसके फैसलों को भी प्रभावित करने लगी है। वह कभी कभी ऐसे कदम उठाने के बारे में सोचने लगता है जिन्हें वह पहले कभी सही नहीं मानता था, और यही सोच उसे और डराती है, क्योंकि उसे पता है कि वह खुद से दूर होता जा रहा है। वह आईने में खुद को देखकर सवाल करता है कि क्या यह वही इंसान है जो कभी मजबूत हुआ करता था, और यही सवाल उसे अंदर तक हिला देता है, क्योंकि जवाब उसके पास नहीं होता। इस रोग की सबसे खतरनाक बात यही है कि यह इंसान को चुपचाप संगीत बदल देता है, बिना शोर किए, बिना किसी चेतावनी के, और जब तक इंसान समझ पाता है तब तक यह उसकी जिंदगी के हर कोने में अपनी जड़ें जमा चुका होता है। और यहीं आकर यह रोग अपने सबसे गहरे रूप में सामने आता है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं रहता कि वह आपको भूल पाएगा या नहीं, बल्कि यह बन जाता है कि वह खुद को कैसे बचाएगा। संगीत उसकी रूह अब थक चुकी है। लगातार रोना, लगातार याद करना, लगातार खुद से लड़ना, इन सब ने उसे अंदर से खाली कर दिया है। वह समझने लगता है कि यह दर्द किसी एक इंसान से जुड़ा नहीं, बल्कि उस खालीपन से जुड़ा है जो उसने आपके जाने के बाद महसूस किया, और जिसे भरने के लिए वह हर दिन खुद को तोड़ता रहा। अब पहली बार उसे यह एहसास होता है कि यह रोग जितना आपको पाने की चाह से पैदा संगीत हुआ था, उतना ही खुद को खो देने से भी जुड़ा है। उसकी आंखों संगीत से बहते आंसू अब सिर्फ आपकी याद नहीं, बल्कि उसकी अपनी टूटन का सबूत बन चुके हैं। और यही वह पल है जहां इंसान या तो पूरी तरह बिखर जाता है या पहली बार
सच को स्वीकार करता है। वह स्वीकार करता है संगीत की यादों से भागकर नहीं, बल्कि उन्हें समझकर ही इस दर्द से बाहर निकला जा सकता है। यह समझ धीरे धीरे आती है, लेकिन जब आती है तो भारी होती है, क्योंकि उसे यह मानना पड़ता है कि उसने खुद को बचाने के बजाय खुद को सजा दी है। अब वह रोता है, लेकिन पहले जैसा नहीं। अब रोना उसे कमजोर नहीं बल्कि जागरूक बना रहा है, क्योंकि जागरूकता ही इस रोग की आखिरी दवा है। उसे पता चलता है कि यादें हमेशा रहेंगी, लेकिन उनका जाहिर तभी तक असर करता है जब तक इंसान उन्हें पकड़ कर बैठा रहता है। और इसी एहसास के साथ उसकी सांसें थोड़ी हल्की होने लगती हैं। दिल का बोझ पूरी तरह उतरता नहीं, लेकिन अब वह उसे संभालना सीख रहा है। यह अंत किसी खुशी का नहीं, बल्कि एक चेतावनी का है कि जब भावनाएं बीमारी बन जाएं, तो इंसान को खुद को थामना सीखना पड़ता है। क्योंकि हर कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ वही होता है जहां रूह टूट भी संगीत सकती है और संभल भी सकती है। और आज यह कहानी यहीं रुकती है, एक सवाल छोड़कर कि जो सुन रहा है वह इसे सिर्फ सुनेगा या इससे कुछ सीखेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी एनर्जी को अपडेट करते हैं। जो भी यहां पर मैसेज आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। सो यस गाइस, मुझे यहां पर मैसेज मिल रहा है ना, आपने ना किसी पर्सन से खुद को डिस्टेंस किया है, आपने किसी पर्सन को ना अपनी लाइफ से ना दूर किया है, अपने आप से दूर किया है। और ये जो पर्सन है ना, पेज ओ एंड एफ पेंटिकल्स, ये जो पर्सन है ना, मुझे प्लेयर की एनर्जी में दिख रहे हैं। ये पर्सन ना कभी भी आपको लेकर सीरियस नहीं हुए, या इनके साथ ना ऐसा है कि ये रिश्तों को ना कभी भी सीरियस नहीं लेते आपके साथ। तो हो सकता है ना इस पर्सन ने कभी भी ना आपके कनेक्शन को सीरियस नहीं लिया, आपके प्यार को, ओके, आपके केयरिंग जो एनर्जी है, नर्चरिंग, आपके प्यार को ना इस पर्सन ने कभी भी सीरियस नहीं लिया, आपको सीरियस नहीं लिया। ओके, सो ये पर्सन ना हो सकता है ना आपके साथ हमेशा से प्लेयर की एनर्जी में रहे। इनका, आपने जब से इनकी एनर्जी को समझा है ना, आपने जब से इस पर्सन को समझा है, हो सकता है आप जब प्यार में थे इस पर्सन के साथ, तो आपको तो इनकी हर एक गलती भी ना, जैसे कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है इनकी गलती को, जैसे आप ऐसे नजरअंदाज करते थे। लेकिन जैसे जैसे आप मैच्योर हुए हैं, ओके, आप समझदार हुए हैं ना, आपने समझा है इस पर्सन को, तो मुझे यहां पर दिख रहा है ना, आपने ये देखा है कि ये पर्सन ना जैसे बहुत प्लेयर वाली एनर्जी में रहने वाले, जैसे आपको लेकर सीरियस नहीं होने वाले पर्सन, रिश्तों को लेकर ये पर्सन आपके साथ, आपके इस कनेक्शन के साथ, आपके इस रिश्ते के साथ ना कभी भी ये पर्सन सीरियस नहीं हुए। आपको लेकर ये पर्सन कभी भी सीरियस नहीं हुए। तो जब आपने इस पर्सन को समझा है, इनकी एनर्जी को आपने जाना भापा है, तो आपने ना इस तरह के लोगों से ना डिस्टेंस किया है। आपने बिना देरी ऐसे किसी पर्सन को अपनी लाइफ से कट ऑफ किया है जो बहुत प्लेयर वाली एनर्जी में रहे हैं, और आपको हमेशा कोल्ड, एक कोल्ड फीलिंग आपको दी है इस पर्सन ने। आपको हमेशा पार, आपको ना इस पर्सन ने ना वो कप ऑफ लव ऑनर कभी नहीं दिया, सॉरी, वो कप ऑन ऑफ लव प्यार कभी नहीं दिया जो आप डेव कर रहे थे। सो मुझे बहुत स्ट्रांग एनर्जी मिल रही है बपुए। कोई पर्सन है जो प्लेयर वाली एनर्जी में रहने वाले हैं, प्लेयर वाली वाइब्स आ रही हैं, एंड आपने ऐसे किसी पर्सन को अपनी लाइफ से ना आउट किया है। आपने समझा है कि ये पर्सन ना आज आपके साथ है, कल किसी और के साथ है, फिर वह 4 दिन बाद किसी और के साथ हो सकते हैं। ऐसा आपने समझ लिया इस पर्सन को, और आपने ऐसे किसी पर्सन को अपनी लाइफ से कट ऑफ किया है। एक डिस्टेंस को यहां पर मैं देख रहा हूं जो आप मेंटेन कर रहे हैं। एंड गाइस, मुझे ना यहां पर कोई पर्सन भी, मेरे प्यारे बच्चे, किसी ऐसे पर्सन की भी एनर्जी मिल रही है जो आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। मेरे प्यारे बच्चे, आपको ना किसी प्रकार का कोई प्रपोजल मिल सकता है। कोई पर्सन आपकी तरफ डेफिनेटली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। कोई सीक्रेट क्रश वाली एनर्जी मुझे मिल रही है। कोई पर्सन है जिनको आप पर सीक्रेट, सीक्रेट क्रश है। न्यू लव की एनर्जी मिल रही है यहां पर मुझे। कोई पर्सन है जो आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। ऐसा कुछ यहां पर मुझे मैसेज मिल रहा है, बहुत स्ट्रांगली। आपकी फैमिली में बहुत सारा प्यार आ रहा है, आपकी फैमिली को ब्लेस किया जा रहा है। सीरियसली गाइस, यहां पर ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रहे हैं। आपने, हो सकता है ना, इस प्रकार के लोगों से डिस्टेंस किया है। हो सकता है ना आपने ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से दूर किया है जिन्होंने आपके ट्रस्ट को तोड़ा। ठीक है,
आपके विश्वास को तोड़ डाला और अब आप हैप्पी एनर्जी में हैं। उनको अलग करके आप हैप्पी हैं। ओके, शाइनिंग ब्राइट एनर्जी में एंटर कर रहे हैं। आप एनर्जी को ना रेज कर रहे हैं। ओह माय गॉड, माय गॉड, आपकी विक्ट्री हो रही है गाइस। आप एक विक्टोरियस पर्सन हैं। हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को पीछे छोड़कर आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आप हो सकता है ना पब्लिक आई में हैं, पब्लिक फिगर है, और ये जो कोई भी पर्सन है, जो कोई भी लोग हैं जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया, आपके ट्रस्ट को तोड़ा, विश्वास को तोड़ा, ये लोग आपके जीवन पर नागाइस नजर बनाकर रखते हैं। आपको स्पाई किया जा रहा है, आपको हम आप पर नजर बनाकर रख रहे हैं। कुछ लोग जिनको आपने अपनी लाइफ से कट ऑफ किया है, दूर किया है। ओके, सो यहां पर यह मैसेज आ रहा है ना, कुछ ऐसे लोग जो आपकी एनर्जी को ना ड्रेन कर लेते हैं, आपकी ऊर्जा को चूस लेते हैं। आपने ऐसे लोगों को भी खुद से दूर किया होगा, चाहे आपकी खुद की फैमिली के ही लोग क्यों ना हो, चाहे आपके कोई फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड ही क्यों ना हो। लेकिन आपने अगर ये देखा है कि ये पर्सन आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा को चूस रहे हैं, कुछ ऐसी हरकतें करके जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, या कुछ ऐसी बातें कह के, या कुछ ऐसी चीजों को करके जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, आपने ऐसे लोगों को भी ना ऐसे आउट कर दिया अपनी लाइफ से, भले ही आपके मन में उनके प्रति कोई गज़स ना हो। ओके, कोई दुर्भाग्य ना हो, लेकिन आपने ऐसे लोगों को भी ना अपनी लाइफ से कट ऑफ किया है, दूर किया है। एक तो आपने प्लेयर वाले लोगों को अपनी लाइफ से आउट किया है। ये हमेशा प्लेयर वाली एनर्जी में रहेंगे, कभी सीरियस वाले पर्सन नहीं है। ये आज वहां हैं, परसों वहां हैं, तो वहां फिर चले जाएंगे। आपने ऐसे लोगों को भी समझा है ना, तो उनको भी दूर किया है। और ये जो लोग हैं ना, लापा, जो आपके पीस ऑफ माइंड को अटैक करते हैं, आपके एक शांत होकर, आप एक शांत रहने वाले पर्सन हैं। आपको बहुत पीस ऑफ माइंड, आपके माइंड को, पीस ऑफ माइंड को अगर कोई भंग करता है ना, तो आप बहुत चिढ़ जाते हो। आपने ऐसे लोगों को भी ना अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, निकाल फेंका है कि मुझे अब हैप्पी रहना है, हैप्पी एनर्जी में रहना है, मुझे खुश होने का हक है। सो ऐसा कुछ यहां पर मैं देख रही हूं। कुछ लोगों को भी आउट किया है, और ये जो प्लेयर वाले पर्सन मुझे दिख रहे हैं ना, उनको तो आपने डेफिनेटली अपनी लाइफ से कट ऑफ किया है। ये हमेशा प्लेयर वाली एनर्जी में रहेंगे और आपको वह चीजें बर्दाश्त नहीं होगी। तो आपने इस पर्सन को आउट किया है, और ये लोग आप पर नजर बनाकर रखते हैं। ये लोग देख रहे हैं कि आप हील हो रहे हैं, आपको जस्टिस मिल रहा है, डिवाइन एनर्जी आपके फेवर में है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हैं। आपके ऊपर परमेश्वरी की कृपा है, शनिदेव की कृपा है। कोई तो पर्सन है जिसको ना आपने कट ऑफ किया है। ऐसा कोई पर्सन आपकी यादों में मुझे खोए हुए दिख रहे हैं। इनको पता है कि आप कैसे पर्सन हैं, कितने प्योर, आपके मन में बहुत सारा प्यार है इस पर्सन के लिए, लेकिन आपने अपने लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए इसको दूर किया है। लेकिन गाइस, ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, एंड विदाउट एनी डिले, ये बिना किसी देरी के ना आपकी तरफ आना चाहते हैं। मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, ये पर्सन आ रहे हैं, इनके जीवन में कुछ रुकावट थी। ओके, कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी थी, इनको आपकी तरफ आने से रोका था। बट ये पर्सन आ रहे हैं, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज्यादा पैशनेट फील करते हैं। ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। आपको उनकी तरफ से कोई मैसेज या कोई कॉल मिल सकता है। आपके जब इस पर्सन से लड़ाई झगड़े हुए हो, आप इस पर्सन से बहुत नाराज हो। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, मुझे दिख रहा है ना, कि इस पर्सन ने कभी आपकी वैल्यू को नहीं समझी, और अभी इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, और ये पर्सन आपके साथ ना गाइज यूनियन चाहते हैं। इसको भी बहुत अच्छे से पता है कि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। जो प्यार आप डर्व कर रहे थे ना, इस पर्सन ने आपको कभी नहीं दिया। जो प्यार, जो रिस्पेक्ट आप डर्व कर रहे थे, वह आपको नहीं मिला। लेकिन ये डर्विंग नहीं थे, इसको बहुत मिला। आपका प्यार, आपका रिस्पेक्ट, आपका प्यार, और अब इस चीज को ना ये फील कर रहे हैं। इनको अच्छे से ये चीजें समझ में आ रही हैं। इनको भी बहुत अच्छे से पता है कि इस पर्सन ने ना प्लेयर एनर्जी में रहा है। इस पर्सन ने बहुत सारी ऐसी गलतियां करी हैं जो इनको नहीं करना चाहिए था। ठीक है, इनको भी पता है कि आपके साथ ना बहुत कार्मिक रहे हैं। इन्होंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है, बहुत पेन
आप एक पेनफुल एनर्जी में रहे हैं इनके साथ। आपने कभी इनके साथ अच्छा फील नहीं किया। जैसे इस पर्सन ने ना गाइस हमेशा आपको रुलाया ही होगा, आपको ना जैसे ड्रामा दिए होंगे, आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया होगा। इस पर्सन ने हो सकता है ना दूसरों को खुश करने में इतने बिजी रहे हैं, इस पर्सन ने आपके साथ बहुत जस्टिस नहीं किया। आपके साथ इस पर्सन ने ना जस्टिस नहीं किया। अब ये पर्सन गाइस आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना इन्होंने दूसरों को खुश करने में, ना ओके दूसरों को प्यार देने में, अपना जैसे सब कुछ, ना अपना प्यार गलत जगह पर इन्होंने इन्वेस्ट किया है। लेकिन अब इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है एंड ये पर्सन आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। जो कोई भी है सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ, स्टेबिलिटी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ये पर्सन आपको देना चाहते हैं क्योंकि इनको अच्छे से ना समझ है। इन्होंने आपके साथ ना गलत किया है। ये वाकई में इसको भी बहुत अच्छे से पता है कि ये जो है ये प्लेयर वाली एनर्जी में रहे हैं। इन्होंने आपको वह एनर्जी दिया है जिससे आप समझ सकते थे कि ये पर्सन कभी भी गिव अप कर सकते हैं और कभी भी जा सकते हैं। ये इस कनेक्शन के साथ जस्टिस नहीं करेंगे और आपको वह चीजें समझ में आई तो आपने इनको एक अपने डिस्टेंस को मेंटेन किया और अब ये पर्सन समझ चुके हैं। आपसे ऊपर इन्होंने जिनको भी रखा है ना, उन्होंने भी इनके साथ चीट ही संगीत किया है। उन्होंने भी इनको वो प्यार नहीं दिया जो आपने इनको दिया है। ये चीजें यहां पर आ रही हैं आपको ना ओके। आपसे ऊपर इन्होंने जिनको भी रखा है ना, उन्होंने भी इनके साथ चींटी किया है, इनके इमोशंस संगीत के साथ ना, उन्होंने भी ना गेम ही खेला है। ऐसा कुछ यहां पर मैं देख रही हूं। ये पर्सन आपके साथ ना यूनियन चाहते हैं गाइस, लेकिन सच्चाई ये है ना बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है। इस पर्सन को ना आपके पास आने नहीं दिया जा रहा है बिकॉज इस पर्सन इनकी पर्सनालिटी ना आपको परमेश्वरी मां, आदि शक्ति और आपके जो गार्डियन एंजल्स है ना, इस पर्सन ने आपको वाकई में पास्ट में बहुत ज्यादा हर्ट किया है, बहुत ज्यादा पेन दिया है। ओके आपके ट्रस्ट को तो इस पर्सन ने ना जाने कितनी बार तोड़ता होगा। सो इस वजह से ना आपको अकेला रखा जा रहा है, एकांत में रखा जा रहा है। आप अकेले ही खुश रहो, आप अकेले ही एकांत में हैप्पी रहो, पीस ऑफ माइंड में रहो। ना ही कोई आपकी एनर्जी को ड्रेन करेगा, ना ही कोई पर्सन एक प्लेयर वाली एनर्जी में आकर आपको डिस्टर्ब करेगा, ना ही आप उनके बारे में सोचोगे। तो आप हैप्पी एनर्जी में रहोगे। इस पर्सन को आपकी तरफ आने नहीं दिया जा रहा है और यही आपके सोए ना, ये एक प्रकार से ना शील्ड है। मेरे प्यारे बच्चे, आपके लिए परमेश्वर ही नहीं चाहती हैं, आपको डिवाइन प्रोटेक्शन में रखा जा रहा है। जो कोई भी आपको हर्ट करेगा, आपकी लाइफ में पेन कोज करेगा, ऐसे लोगों से ना आपके जो एंसेस्टर्स हैं, ओके डिवाइन एनर्जीज हैं, वो फाइट बैक करते हैं। वो किसी भी इस प्रकार के ना ऐसे लोगों को आपके अराउंड, आपके आसपास आने नहीं देना चाहते जो एक डार्केस्ट इवल इंटेंशन को कैरी करते हैं या फिर वह प्लेयर वाली एनर्जी में रहते हैं। ऐसी चलाएंगे आएंगे, जहां जाएंगे आएंगे जाएंगे, ओके आपको जस्टिस नहीं देंगे और लोगों को आपके साथ आपके आपसे ऊपर रखेंगे, आपसे उनको हैप्पी फील करवाएंगे। सो ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से ना निकाल दिया जाएगा, जो बहुत मुझे लगता है ये पर्सन वाकई में बहुत प्लेयर वाली एनर्जी में रहे हैं। पेज ऑन ऑफ पेंटिकल्स, इस पर्सन ने आपको गाइस बहुत ज्यादा ड्रामा भेजा होगा, आपको बहुत ज्यादा पेन फील करवाया होगा। आपके माइंड के साथ डेविल की एनर्जी, आपके माइंड के साथ कुछ नेगेटिव चीजें संगीत करी होगी। आपके माइंड में कुछ नेगेटिव चीजें प्लांट करने की कोशिश कर रही होगी, नेगेटिव चीजें डालने की कोशिश कर रही होगी। ईवल स्पेल के द्वारा यहां पर ये एनर्जी आ रही है। आप हील हो रहे हैं, हम आपको आपकी हीलिंग हो रही है। ये जो कोई भी प्लेयर वाले पर्सन है ना, ये पर्सन गिव अप नहीं करना चाहते हैं किसी भी हालत में। इनको बहुत अच्छे से पता है कि अगर आपको इन्होंने खो दिया ना, तो यह अपनी लाइफ में बहुत खाली हो जाएंगे और आपके जैसा पर्सन इनको कभी मिलेगा ही नहीं जो इनके इतने नखरे झेलते हो दुनिया जहान के। सो यदि ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ये गिव अप नहीं करना चाहते हैं, ये पर्सन अपनी गलतियों को मान नहीं रहे हैं, लेकिन ये पर्सन ना मानेंगे अपनी गलतियों को भी बहुत जल्दी। ऐसा कुछ यहां पर मैं देख रहा हूं। इनको पता है, इनको अच्छे से मालूम है, लेकिन ये ना आपके सामने
अपनी गलतियों को ना मानना नहीं चाहते। इनको पता है, ये अच्छे से जानते हैं। ये पर्सन जो कोई भी है ना, मैं जिनकी भी एनर्जी पिक कर रहा हूं, देखिए ये कोई मेल हो सकते हैं, फीमेल संगीत हो सकते हैं, लेकिन ये आपके सामने अपनी गलतियों को ना एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। सो मुझे यहां पर यह भी एनर्जी मिल रहे हैं ना, ये जो कोई भी पर्सन है ना, ये आपके साथ कमट फील करते हैं। खुले आकाश और प्रचुर आशीषों वाला एक सप्ताह आपका इंतजार कर रहा है। अपनी वृत्ति दृढ़ और सच्चे विश्वास की रखो। मैं तुम्हारे हृदय में एक अटूट भावना जमा कर रहा हूं, ताकि यदि कोई शत्रु तुम्हें हतोत्साहित करने का प्रयास करे तो तुम मेरे वादे याद रखो। मुझे तुम्हें भविष्य की ओर टकटकी लगाकर देखना अच्छा लगता है। अपना सिर दृढ़ता से उठाना। लोगों को एहसास होगा कि आप मेरी उपस्थिति को अपने भीतर रखते हैं, क्योंकि आप बड़ी सुरक्षा दिखाते हैं। वे प्रभावित होंगे, आपके लिए कई दरवाजे खुलेंगे। वे पहचान लेंगे कि मैंने तुम्हें अधिकार और विशेष अनुग्रह दिया है। मैं आपकी प्रार्थना सुनता हूं और उसका उत्तर देता हूं। मैं छिपा या दूर नहीं हूं। मैं कभी क्रोधित नहीं हुआ। अपने प्रियजनों के लिए आपका सपना हमेशा अच्छाई और खुशी का रहा है। अब मैं तुमसे कहता हूं कि यह अभिलाषा पूरी होगी। मुझ पर विश्वास करो और तुम्हारे घर में हर कोई बच जाएगा और धन्य हो जाएगा। हर दिन का सामना बड़े उत्साह के साथ करें। मेरा विश्वास करें जब मैं कहता हूं कि आपकी मुस्कुराहट आपके दुश्मनों को कांपती है और उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाती है। इससे उनकी योजनाएं नष्ट हो जाती हैं और वे भयभीत होकर भाग जाते हैं। वे तुम्हें पराजित देखना चाहते हैं, यह कैकी किसे, लेकिन उन्हें एहसास है कि तुम अजय हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। विश्वास और दृढ़ता की वह झलक जो आपके चेहरे को सुंदर बनाती है, आपके लिए आशीर्वाद के द्वार खोलती है। यह आपका मार्ग रोशन करता है और आपको बेहतर जीवन की ओर ले जाता है। मेरे बच्चे, मैं जान जाता हूं कि तुम्हें विश्वास है। इसका उपयोग वैसे ही करते रह जैसे आप करते आ रहे हैं, और आप देखेंगे कि आपकी बाधाएं कैसे गायब हो जाती हैं। आपका चरित्र मजबूत होता है। जो रोटी मैं तेरी मेज पर रखूंगा वह बढ़ जाएगी। आपके घर में सद्भाव और समझ बढ़ेगी। जो आशीर्वाद मैं तुम्हें देता हूं उनमें से ले लो और उन्हें जरूरतमंदों में बांट दो, आनंद के साथ और बिना किसी शर्त के साझा करें। तुम देखोगे कि मैं स्वर्ग के दरवाजे और खिड़कियां कैसे खोलता हूं। मैं तुम पर तब तक अनुग्रह और कृपा दो बरसाता हूं जब तक वे उमड़ ना जाएं। आप मुझे पहले से ही जानते हैं। तुम जानते हो कि मैं तुमसे सच कहता हूं। विजय का एक सप्ताह आपका इंतजार कर रहा है। ऐसा संगीत था। साहब, मैं पैसा है और वैसा ही रहेगा। जहां मैंने पहले ही एक बिंदु लगा दिया है, वहां अल्प विराम ना लगाएं। मैं तुम्हें एक नया जीवन दे रहा हूं। आज से आगे दर्द, चिंता, अपराध बोध, पश्चाताप, अवसाद और हतोत्साह, वह हर चीज जो आपको दुख पहुंचाती है वह पीछे रह जाती है। मैं क्रूर बोझ को हटा रहा हूं ताकि आपकी आत्मा को शांति और प्रकाश मिले। आपको ऐसा महसूस होगा मानो आप आजादी की एक खूबसूरत अनुभूति उड़ा रहे हों। मैंने पहले ही तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी है और अपना खून भी बहाया है। तुम वह कर्ज नहीं चुकाओगे जो मैंने पहले ही चुका दिया है। अधर्म से भरी इस दुनिया में जीत निश्चित है। यदि आप लड़ाई जारी रखते हैं, यदि आप अपना विश्वास जीवित रखते हैं और यदि आप शक्ति और ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन मेरी उपस्थिति में आते हैं, तो आप पहले से कहीं अधिक मजबूत होंगे। कोई भी शत्रु आपका सामना नहीं कर पाएगा। जब आप मेरी क्षमा प्राप्त करते हैं तो आप एक अलौकिक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं और महान चीजें घटित हो सकती हैं। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है और आपके बहुमूल्य विश्वास से पहाड़ हिलते हैं और स्वर्ग से प्रचुर आशीषें बरसती हैं। राजसी चमत्कार। आज से हर दिन जब आप उठेंगे तो आपको अलग महसूस होगा। आपके हृदय में एक नई अग्नि है जो आपको आध्यात्मिक विकास के उच्च स्तर की ओर ले जाएगी। आपको कई खूबसूरत चीजों का अनुभव होने वाला है। एक दिव्य प्रेम और एक सुंदर कोमलता। मेरा उपचार, आलिंगन तुम्हें सुबह प्राप्त होगा। जब तुम अपना घर छोड़ोगे तो मेरी पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहेगी। वह प्रकाश जो आपके चेहरे को चमकाएगा और सुंदर बनाएगा। आपकी ओर देखने वाले लोगों द्वारा प्रशंसा की जाएगी
और उन्हें आश्चर्यचकित कर देगी। लेकिन याद रखें कि कभी कभी आपके आसपास बहुत नकारात्मक लोग काल्पनिक जेलों में बंद होते हैं जो झूठ लाते हैं। वे इस विश्वास पर अड़े रहते हैं कि मैं उनसे प्यार नहीं करता और उन्हें मेरी शक्ति पर संदेह है। उन्हें लगता है कि मैं उनका जीवन नहीं बदल सकता। वे आएंगे और तुम्हें तुम्हारे अतीत की याद दिलाएंगे। वे कूड़े के ढेर में उस चीज को खींचने के लिए जाएंगे जिसे आप पहले ही भूल चुके थे। वे आपकी गलतियों और असफलताओं को आपके चेहरे पर मलना चाहेंगे, लेकिन आप पहले ही उस कहानी पर अंतिम बिंदु रख चुके हैं। किसी को भी आप पर आरोप लगाने या दोष देने का अधिकार नहीं है। इस संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो तुम्हें दंड दे सके। आपका सारा दर्द अतीत में रह गया है और आपको फिर कभी पीड़ा नहीं होगी। अब अपने नए जीवन का आनंद लें, अपने जूते उतारो और पवित्र पथ पर शांति से चलो। आप विजय से विजय की ओर बढ़ेंगे और जब आप संघर्षों का सामना करेंगे तो मैं आपके दिल को मजबूत करने के लिए आप पाएगी कि कितना अपने मधुर प्रेम और अपने कोमल आलिंगन के साथ हमेशा आपके साथ रहूंगा। मैं आपके जीवन, आपके स्वास्थ्य, आपके वित्त और आपके हृदय को बहाल कर दूंगा। मैं आपको यह याद दिलाने आया हूं कि मैं कभी असफल नहीं होता। यदि आप भरोसा करते हैं और विश्वास और धैर्य के साथ इस शब्द पर कायम रहते हैं तो मैं हमेशा आपके दिल को कुछ बेहतर जवाब दूंगा। मैं आपको यह भी बताने आया हूं कि उन चीजों से दूर रहना उचित है जो आपको नुकसान पहुंचाती हैं, उन स्थितियों से जो आपको तनाव देती हैं, उन लोगों से जो अच्छे नहीं हैं, जो हमेशा आपके विश्वास का मजाक उड़ाते हैं और आपके सपनों का तिरस्कार करते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि आप उनके तरीके से जिए और मेरे सच्चे वादों को भूल जाएं जो आपको जीवन, स्वतंत्रता, ताकत और सुरक्षा देंगे। आरंभ से अंत तक मेरे द्वारा तुम्हें भेजे गए सभी संदेशों को सुनो। आपके द्वारा सुना गया प्रत्येक शब्द आपको मजबूत करेगा। मेरी पवित्र आत्मा इसे तुम्हारे हृदय में लिखती है ताकि तुम इसे याद रखें और यह कष्ट के बीच आपके मन को शांति प्रदान करता है। इस चुनौती को स्वीकार करें, मेरी आज्ञा का पालन करो। यह आपके मार्ग के लिए प्रकाश है, दुश्मन के हमलों के खिलाफ ढाल है, आपके भविष्य के लिए सुरक्षा है, आपके घर के लिए प्रावधान है, आपके परिवार में सद्भाव है, आपकी आत्मा के लिए स्वास्थ्य और शांति है। यह मेरी इच्छा है कि आप मेरी बात सुने, कि आप कुछ भी ना चूके, जिसे आप अपने परिवार के साथ साझा करें, और यह कि आप रात को सोने से पहले और हर सुबह जागने पर इन शब्दों को याद रखें। आपको चिंता में रहने की कोई जरूरत नहीं है। भावनात्मक दुख के आदी ना बने। दूसरों की मूर्खतापूर्ण बातें स्वीकार ना करें। विदेशी भावनाओं के प्रति अपना हृदय ना खोलें। वह बोझ मत लो जो तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा जीवन मेरी उपस्थिति में शुरू होता है। मुझे पहला स्थान दीजिए। मैं आपके दिमाग को यह क्षमता दूंगा ताकि आप समझ सकें कि आपको किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप ज्ञान प्राप्त करें। अपनी बाइबल खोलें और मेरे पवित्र वचन से जितना आपने पहले ही सीखा है उससे कहीं अधिक सीखें। मेरी इच्छा है कि आपकी आत्मा उस दिन को आनंदमय और मजबूत होकर स्वीकार करने के लिए तैयार रहे, कि आपकी बाहें इतने सारे खूबसूरत आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए खुली रहें जो मैंने पहले ही आपके रास्ते पर रख दिए हैं। दरवाजों पर दस्तक देने से मत डरो। अधिकार संपन्न लोगों से मत डरो। शर्म को एक और अवसर मांगने से न रोके। यदि आप असफल हो गए हैं, यदि आपने उन लोगों को नाराज कर दिया है जिन्हें आप प्यार करते हैं, यदि आपने भावनाओं में बहकर गलती कर दी है, तो बिना डरे आए। मैं आपको अस्वीकार नहीं करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं आपके दिल को जानता हूं और मैं आपकी पिछली गलतियों को सुधारने और उन टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करने की आपकी गहरी इच्छा देखता हूं जो आपको कहीं और ले गए। आप एक ईमानदार दृष्टिकोण और बदलाव की इच्छा के साथ आए हैं। आप चीजों को सही ढंग से करना चाहते हैं और तुम्हारी स्वच्छ आत्मा और तुम्हारे समर्पित हृदय के कारण मैं तुम्हारी भूमि को चंगा करने जा रहा हूं। मैं तुम्हारे अतीत को साफ कर दूंगा और तुम्हें बहुत समृद्ध करूंगा। कर्ज में डूबने से पहले मुझसे सलाह लें। अपने घुटनों को झुकाए बिना उत्कट और ईमानदार प्रार्थना के साथ किसी भी कागज पर हस्ताक्षर ना करें। अपना पैसा किसी झूठे व्यक्ति को ना दें जो इसे आपके लिए कई गुना करने का वादा करता हो।
उन दुष्टों के चंगुल में ना फंसे जो आपको विश्वास दिलाते हैं कि वे आपसे अधिक चतुर हैं और जो झूठी शक्ति और भ्रष्ट अधिकार का घमंड करते हैं। अपने आप को चमकदार गहनों, महंगे कपड़ों या समृद्धि की झूठी कहानियों से मोहित ना होने दें। मैं चाहता हूं कि आप और आपके परिवार को आशीर्वाद मिले, ताकि आप अच्छा करें, ताकि आप अपनों की मदद कर सकें, ताकि आप जरूरतमंदों के बीच आशीर्वाद वितरित करें, ताकि आपके लिए किसी भी चीज की कमी ना हो, ताकि संग्राहक आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आपके दरवाजे पर दस्तक ना दें। ध्यान से विवेकशील बनो। मैं तुम्हें जो आशीर्वाद दे रहा हूं उसे धैर्य और बुद्धि से निभाओ। अपने समय, अपने स्वास्थ्य, अपनी शारीरिक ऊर्जा का ख्याल रखें। अपने काम में होशियार रहें। जो लोग तुम्हें आशीर्वाद देते हैं उनके लिए है। उनके बारे में बुरा मत बोलो या उनके साथ विश्वासघात करने के बारे में कभी मत सोचो। दोहरा हृदय ना रखें। उस व्यक्ति के साथ विश्वासघात ना करें जो आप पर भरोसा करता है और आपको समर्थन और विश्वास के सच्चे संकेत देता है। लेकिन उन इंसानों से भी अपनी उम्मीदें ना रखें जो असफल हो जाते हैं। मैंने आपको कई बार बताया है और मैं आपको फिर से बताऊंगा, क्योंकि कुछ लोग मेरी चेतावनियों को भूल जाते हैं और दुष्टों की झूठी मुस्कान में बह जाते हैं और अंत में धोखा खा जाते हैं। वे अपने प्रयास और कार्य का फल खो देते हैं। वे इस शक्तिशाली वचन पर ध्यान ना देने के कारण कड़वाहट से रोते हैं जो मैंने उन्हें कई बार भेजा था। उन्हें मेरी बात ना सुनने का अफसोस है, लेकिन आपको उससे गुजरने की जरूरत नहीं है। यह आवश्यक नहीं है। यदि आप तैयार रहें और हमेशा सतर्क रहें तो आप मुसीबत में नहीं पड़ेंगे, ताकि कोई आपको धोखा ना दे या इन सभी आशीर्वादों को चुरा ना ले जो मैं जल्द ही आपको दूंगा। शत्रु गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, लेकिन अगर आप चौकस रहेंगे तो कोई भी आपको हरा नहीं पाएगा। यह सच है। मैं तुम्हें बुराई से बचाऊंगा, लेकिन मेरे द्वारा तुम्हें दे गए इन संदेशों को कभी मत भूलना। क्या तुम हिस्सा हो? अपनी ढाल और अपनी तलवार उठाओ, मेरे शक्तिशाली शब्द को गले लगाओ और कोई तुम्हें कभी भी नीचे नहीं गिराएगा। मुझे बताएं कि आप इस पर विश्वास करते हैं। मुझसे वादा करो तुम यह करोगे। इसे अपने हाथ से लिखें। मेरा विश्वास है मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़ता हूं। मैं ही वह हूं जो तुमसे कहता हूं, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हालांकि जीवन के तूफान भारी लग सकते हैं, मेरी देखभाल और सुरक्षा के तहत तुम्हें आश्रय और शांति, शांति और आराम, शांति और खुशी, प्रोत्साहन और मोक्ष मिलेगा। हालांकि कभी कभी परीक्षण दुर्बल लग सकते हैं, आपके जीवन के लिए मेरी दिव्य योजना में हर चीज का एक उद्देश्य है। आपके सामने आने वाली हर चुनौती में, हर अनिश्चितता में जो आप महसूस करते हैं,